हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप दोस्तों? दोस्तों, ये क्या हुआ? छोटे लप्पू ने कह दिया है कि दूर से प्रणाम। ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं रखना है जो जिंदगी से निकल गए, जिन्होंने अच्छा नहीं किया। समझो आप दोस्तों, उसने किसकी तरफ इशारा किया, किसको राम राम की? तो लप्पू छपरी समझ जा, छोटे लप्पू ने तुझे राम राम की है, क्योंकि उसका साफ कहना है जो लोग मेरे दुख के वक्त में मेरे साथ थे वही मेरे अपने हैं। और जो लोग दुख देंगे तो दोस्तों, ये बात तो स्वाभाविक है कि भाई जो दुख देगा, तकलीफ देगा, उसे इंसान कैसे अपने साथ रख सकता है? नहीं रख सकता है। और तू कितना भी कह ले कि हमारा खून है और हम ये करेंगे, नहीं। एक बार जो धागे में हो जाता है ना, टूटा और फिर जोड़ो गांठ पड़े, वो वाली चीज़ हो ही गई है। अब वो सीधे सीधे तो बोल नहीं सकता है ना? तो उसने राम राम ही बोला है। क्या करे बेचारा? तेरी तरह वो गंदा तो है नहीं, लड़ने भिड़ने वाला तो है नहीं कि लड़ेगा भिड़ेगा गंद बोलेगा, ये सब तो वो कर नहीं सकता। वो अपने सही शब्दों में ही कह सकता है ना कि एक अब उनकी एंट्री, नो 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 एंट्री। उसने साफ कहा है ऐसे लोगों की उसकी लाइफ में नो एंट्री है। अब वो कोई एंट्री नहीं देगा, भले ही से कितनी भी बातें बना ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि अब ये लोग ऐसा लग रहा है ना, मक्खन लगा मक्खन, उसको मक्खन लगाने लगे हैं। लप्पी को तो जब व्यूज़ कम आ जाते हैं, लप्पू लप्पी को तब बच्चा टॉपिक याद आ जाता है। आपको पता है दोस्तों, जहाँ व्यूज़ गए वहाँ बच्चा 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 बच्चा, कब होगा बच्चा, कैसे होगा बच्चा, प्लानिंग कर रहे हैं, ये आ जाता है। वैसे भी जब से छोटे लप्पू को बच्चा हुआ है, इसकी जो गुड़िया हुई है, उसके बाद से तो इनके तन बदन में वैसे ही आग लग गए ना। क्योंकि जो नप्पू है ना, लप्पू एक्चुअली नप्पू है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, क्या करे? अब दूसरे इंसान के जीवन में खुशियाँ आ गई हैं, उसको इतनी अच्छी बच्ची हो गई है, वास्तव में बहुत अच्छी है, प्यारी सी मासूम सी गुड़िया हो गई है, तो इस लपेड़े से वो सहन नहीं हो पा रहा है ना? जो लपेड़ा हर ब्लॉग में कहता है अरे हमारा अधिकार है उस पर, अरे हमारा अधिकार है, हमारा ही तो भाई है। देखो, अधिकार जब होता जब तुम उस लायक रहते, जब तुम अधिकार के लायक काम करते। तुम्ही ने सोशल मीडिया पे उसकी धज्जियाँ उड़ाई, उसकी बेटी के लिए भी गंद बोला, तुम्हारे ही सो कॉल्ड सपोर्टर उसकी बेटी को नागिन और जाने क्या क्या बोल रहे थे। बद्दुआ माता ने, उस मुटक्की ने, उस मुटल्ली ने कितना कितना गंदा ना बोला उस बच्चे के लिए। सोचो ना कि उस बच्चे के आने से ही ये सब कुछ हुआ है, यानी कि उस बच्ची का कसूर है ना जो ये लोग आपस में लड़े मरे। उस बच्ची ने कहा होगा कि लड़ो लड़ो झगड़ो झगड़ो, उसने तो नहीं कहा था, लेकिन क्या है कि इन्होंने सारा ठीक रहा तो बच्चे के ऊपर फोड़ दिया था। तो वो एक बाप है, ठीक है, एक बाप है, एक भाई, एक बेटा सह जाएगा, लेकिन एक बाप नहीं सहता है कि मेरी बच्ची के लिए किसने क्या बोला है। हमेशा याद रहता है। एक पति भी भूल जाता है कि चलो ठीक है माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन एक फादर नहीं भूलता है, कभी नहीं। और जो तू नप्पू, जो कि तू नप्पू है छपरी, जिस दिन बाप बनेगा उस दिन तुझे पता चलेगा कि बाप क्या होता है, बच्चों के लिए कैसे माँ बाप का सीना धड़कता है। ये बात और है कि मुटक्की जैसी माएँ भी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, उसके जैसी माएँ भी हैं, लेकिन सब लोग एक से नहीं होते हैं, ना ही सारे परिवार एक जैसे होते हैं। इन लोगों में तो खैर प्यार दिखता नहीं है, आपको पता ही है। लेकिन सुन ले, जा भाग फोट, उसने कह दी चल फोट निकल, मतलब मैं कह रही हूँ वो ऐसा नहीं कह सकता था, बस नो एंट्री तो बोल ही दिया। देख छपरी की कितनी बेइज्जती मारी है छोटे लप्पू ने। वाह जियो मेरे लाल, वाह बढ़िया किया। सही बात है, अगर आपको स्टैंड लेना है तो सही तरीके से लीजिए, सही शब्दों में, कम शब्दों में पूरी जवाब दे दो, वही उसने किया है। हालांकि उसने ब्लॉग में वो भी सब दिखाया कि वृंदावन से क्या खरीद के लाए थे, सबके लिए गिफ्ट लाए हैं। वो अपनी बुआ जी को नहीं ले जा पाया, उनको भी जाना था क्योंकि उन्हें बहुत शौक है वृंदावन जाने का। बहुत सी चीज़ें उसने अपने ब्लॉग में बताई है, लेकिन जो मेन बात बताई है वो मैंने आपको बता दी है कि नो 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 एंट्री, ये वाली मेन बात थी। और उसने सही शब्दों के माध्यम से अपने ही बड़े भाई को यानी छपरी को, झींगुर को जवाब दिया है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि वर्षा के रिएक्शन को,
और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास ऑल नोटिफिकेशन आता रहे। तो उसने छोटे वाले ने बहुत सही किया, क्योंकि इंसान कब तक दबेगा और क्यों दबेगा। तू आईडी तेरे पास है, लॉगिन तेरे पास है, तू सब कांड कर देगा, ठीक है। वो हमेशा नहीं चेक करता रहता होगा कि किसने लॉगिन किया नहीं, क्या नहीं किया। इंसान के पास बीवी है, बच्चा है, वो घूमने भी जाएगा, घर के काम भी करेगा, बच्चे को भी संभालेगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो तू जो आके ज्ञान बाँच रहा है ना, ज्ञान मत बाँच छपरी, ठीक है, मत बाँच। और तू इसी जवाब के लायक था, और उसने बहुत सदे हुए शब्दों में बहुत अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि ऐसे छपरियों को ये जवाब देना बनता भी था, कायदे से बनता भी था। वरना तो ये तांडव धक 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 ही सबके सिर पे करता रहता, क्योंकि इसको ये है ना अपने को शहंशाह दिखाना, मैं हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। तो इस जैसे छुआरे को ऐसा जवाब मिलना बहुत अच्छा रहा। अब हम बात करते हैं मुटक्की की। दोस्तों मुटक्की ने 9 लाख का हार नहीं पहन पाया दोस्तों। उसने अपनी बहुओं को बड़े बड़े हार अमेल चढ़ा दिए, खुद के लिए नहीं बन पाई। मुटक्की को कितना दर्द है। आप लोग ये बताओ, जब बहुएं होती हैं, जो सासें होंगी शायद वो मेरे से एग्री करेंगी, जो बात मैं बता रही हूँ, कि जब किसी भी इंसान के यहाँ बहू आती है तो उसे क्या लगता है कि बहू सजे समरे, है ना, चढ़ावे में जेवर भी अच्छा चढ़ाएं। क्योंकि चढ़ावा इसलिए चढ़ाया जाता है कि लड़की वालों को भी दिखे कि अच्छे घर में शादी हुई है। और जो गहना होता है वो स्त्री धन होता है, कहते हैं वक्त ज़रूरत वो काम भी आता है। इसलिए लोग, पहले के लोग स्त्री धन के नाम पे ये ज्वेलरी भी बनवाते थे। और अगर तुझे शौक होगा तभी तो तूने अपनी बहुओं के लिए बड़ा हार बनवाया। बहुओं ने तो कॉल करके नहीं कहा होगा, मम्मी जी प्लीज़ प्लीज़ आप छोटा हार पहनो, मम्मी जी हमको बड़ा बड़ा हार पहनाओ, मम्मी जी। किस बहू ने तुझसे कहा, बता, कौन सी बहू ने तुझसे कहा कि बड़ा हार पहनाओ? नहीं कहा ना। तो फिर तू ये नाटक क्यों कर रही है, पहले ये बता, क्यों नाटक कर रही है? हर चीज़ में ना सिंपैथी लेना अच्छी बात नहीं होती है मोटी, जो तेरी आदत बन गई है। हर बात में सिंपैथी लेती रहेगी, काहे? और तूने बनवाया तो कौन से रिएक्शन चैनल वालों ने कहा तुझसे? ऑडियंस ने कहा? किसने कहा? तूने अपनी मर्जी से बनवाया, अब तू ले लेना। तू तो 1 लाख रुपए महीना कमाती है, और तेरा वो राम खिलावन है जो जोरू का गुलाम डरपोक, वो भी तो कुछ कमाता होगा। दोनों मियाँ बीवी मिलके ले लो, क्या दिक्कत है? ले लो ना 2 4 5 तोले का हार। तेरे पास तो बहुत नोट हैं। जिसके पास 8 फ्लैट हो दोस्तों, 4 5 प्लॉट हो, बेच दे एक प्लॉट, गहने गहने आ जाएंगे। ऊपर से नीचे तक तो पीली 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 झमर झमर हो जाएगी। जैसे तेरे लड़के की पीली रसोई है, वैसे तो पीलिया जाएगी भाई, तुझे पीलिया हो जाएगा। हो जाए तुझे पीलिया, हो जाए जॉइंटिस, लेकिन तो पीली होनी चाहिए। लेना ज्वेलरी। और अगर तूने अपनी बहुओं को चढ़ाया है तो उसमें एहसान की कोई बात नहीं है। सब इंसान अपने बेटों की शादी में, हर इंसान बढ़ के करता है, कोशिश करता है कि मैं अच्छा करूं, क्योंकि मेरी बहू आने वाली है। ये अंदर से भावना जागृत होती है, तेरे जैसी नहीं होती है ये ओछी औरत। अगर तूने करा है तो वो भी सोशल मीडिया पे भौंक रही है आके, बै 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 बै, नहीं करता है कोई। ओछी हरकत है ये, ओछी सोच का नतीजा है। जो तू ये बता रही है, तुझे ये लग रहा है कि तू बहुत अच्छा काम कर रही है, नहीं, ये तेरी गिरी हुई और ओछी सोच दर्शाती है कि तेरी सोच अच्छी नहीं है। अगर सोच अच्छी होती तो इस तरीके की तू बात ही नहीं करती कि तूने अपनी बहू को क्या चढ़ाया है क्या नहीं चढ़ाया है। किसी को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात ज्वेलरी की, तो भूखी औरत तू बनवा लेना ज्वेलरी, किसने मना किया है? अगर तू बनवाएगी तो तेरी बहू ऐसे छीन छीन के खुद तो पहन नहीं लेंगी। बनवा, झमका, और जो करना है कर, लेकिन एहसान मत जता। अपने बच्चों के लिए अगर कोई माँ बाप कुछ करते हैं उसका एहसान नहीं जताते। दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों की शादी करते हैं, ज्वेलरी भी चढ़ाते हैं, भेजते भी हैं घूमने। तेरी तरह ऐसे एहसान नहीं जता रहे होते, हमने ये किया गैस, देखो गैस हमने ये किया। तो ये तेरे पागलपन का नतीजा है जो तू दिखाती है, ठीक है मोटी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक बाय बाय। लेकिन कमेंट और लाइक करते रहिए। अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगे तो हाय भी दीजिए, मैं हर वीडियो में कहती हूँ। और बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, जय जनेन, खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।